क्या ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख्वामनी की डेथ हो गई है? क्या मिडिल ईस्ट में वॉर की सिचुएशन बनने वाली है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या इस टॉपिक से एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं कि अभी तक अली ख्वामनी की डेथ की कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है। सोशल मीडिया पर जो न्यूज वायरल हो रही है उनमें से काफी फेक या अनवेरिफाइड रिपोर्ट हो सकती है, इसलिए एग्जाम के लिए हमें वेरीफाई और इन्फॉर्मेशन पर फोकस करना चाहिए। अब मैं आपको इस पूरे इजराइल और ईरान टेंशन को एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझाने वाली हूँ। तो पार्ट 1, करंट सिचुएशन। अभी क्या चल रहा है? ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन है वो नया नहीं है, लेकिन रीसेंट इवेंट ने इस टेंशन को हाईलाइट जरूर कर दिया है। जैसे कि मिडिल ईस्ट रीजन में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से और इजराइल के सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से यूएसए का इन्वॉल्वमेंट, ये सिचुएशन को कॉम्प्लीमेंट बनाता है। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि मिडिल ईस्ट के इंपॉर्टेंट कंट्रीज और उनके कैपिटल के क्या नेम है। जैसे ईरान की कैपिटल क्या है? तो ईरान की कैपिटल तेहरान है। और इजराइल की कैपिटल क्या है? तो इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। एग्जाम में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप ये सब टॉपिक्स में थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया है। पार्ट 2, सुप्रीम लीडर का रोल। ईरान में सुप्रीम लीडर सबसे पावरफुल पोजीशन होती है, प्रेसिडेंट भी होती है, लेकिन फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम लीडर के पास होती है। अली ख्वामिया 1989 से सुप्रीम लीडर है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? ईरान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो क्या है? तो ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम है थियोक्रेटिक रिपब्लिक। थियोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब होता है कि रिलीजियन प्लस पॉलिटिक्स का कॉम्बिनेशन। और अगर कभी लीडर चेंज होता है तो असेंबली के एक्सपर्ट्स नया सुप्रीम लीडर सिलेक्ट करते हैं। इस पॉइंट से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पार्ट 3, बैकग्राउंड ऑफ ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। 1948 में इजराइल स्टेट एस्टेब्लिश हुआ और ईरान ऑफिशियली इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, मगर ईरान जो है फलस्तीन को सपोर्ट करता है और इजराइल अपने सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देता है। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इजराइल किस साल एस्टेब्लिश हुआ, मिडिल ईस्ट किस कॉन्टिनेंट में आता है, ओपीईसी का क्या रोल है। ये 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4, न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए मॉनिटरिंग करता है न्यूक्लियर एक्टिविटीज को। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आईएईए का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वियतनाम, ऑस्ट्रिया में। पार्ट 5, इंडिया का स्टैंड। देखिए, ये एसएससी का फेवरेट एरिया से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, बेसिकली यही है कि इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो देखिए, इंडिया ना बैलेंस फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? बैलेंस पॉलिसी फॉलो करता है। तो इंडिया के इजराइल के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन है ही, और साथ ही ईरान के साथ छाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इंडिया अपना इजराइल के साथ अपना रिलेशन खराब कर सकता है और ना ईरान के साथ। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि छाबहार पोर्ट किस देश में है और इंडिया का मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या रहा है। पार्ट 6, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन पर इफेक्ट पड़ेगा और ग्लोबल ट्रेड भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एसएससी एग्जाम में इन्फ्लेशन, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए सिर्फ न्यूज देखना काफी नहीं है, उसको इकोनॉमिक एंगल से समझना भी जरूरी है। पार्ट 7, स्टूडेंट के लिए बेस्ट एडवाइस। तो दोस्तों, एसएससी ना जनरली डायरेक्ट वॉर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, वो पूछता है इनडायरेक्टली स्टैटिक जीके से, ऑर्गेनाइजेशन से, कैपिटल से, पॉलिटिकल सिस्टम से, इकोनॉमिक से, और यही सब टॉपिक से आप क्वेश्चन पूछता है जनरली वो डायरेक्ट वॉर से नहीं पूछता है। जनरली यही सब टॉपिक्स को घुमा फिरा के ज्योग्राफी से रिलेटेड ये वॉर को वो सारे टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट करके पूछेगा, इसलिए आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो। पहला हो गया आपका ईरान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, दूसरा इजराइल एस्टेब्लिश ईयर, थर्ड आईएईए, फोर्थ ओपीईसी, फिफ्थ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्स्थ इंडिया मिडिल ईस्ट रिलेशन। इन सब पॉइंट को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ो, क्योंकि अभी वॉर स्टार्ट हुआ है, अभी वॉर चलेगा कितने दिन, क्या होगा, उसका कुछ कंक्लूजन अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आते हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करूंगी। तो बेसिकली अब आपका फोकस होना चाहिए वेरीफाई इन्फॉर्मेशन पर, स्टैटिक जीके कनेक्शन पर और करंट अफेयर लिंकेज पर। अगर आपको ऐसे ही एग्जाम फोकस करंट अफेयर्स एनालिसिस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और सीरियस प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।